अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे और ऑनलाइन लेक्चर्स आप लोग डेली बेसिस पे अटेंड कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड लेक्चर नंबर 17। लेक्चर नंबर 17 ऑफ चैप्टर नंबर 11 में जो आज हमारा टॉपिक है फाइंडिंग द एरर्स ऑफ द कोड सेगमेंट्स। डिफरेंट कोड सेगमेंट्स अवेलेबल होंगे, उनके हमने नंबर ऑफ एरर्स फाइंड आउट करने हैं। कोड सेगमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ एरर्स मौजूद हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है और मेंशन करना है। हमारे पास फर्स्ट पीस ऑफ कोड है, इसका हमने एरर्स फाइंड करने हैं और इनको मेंशन भी करना है। फर्स्ट लाइन के अंदर वॉइड मेन फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सिंटेक्स मेन फंक्शन के बाद हमारे पास सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल हो रहा है, तो इस वजह से ये एरर यहाँ पे अक्कर हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन के अंदर इंटीजर टाइप का वेरिएबल है x, इसको हमने इनिशियलाइज करवा दिया 10 से, तो ये इस लाइन में कोई एरर नहीं है, ये मतलब बिल्कुल ट्रू है अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स या रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास इफ स्टेटमेंट है और इसकी ये कंडीशन है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, तो नॉर्मली हमारे पास जो इसका सिंटैक्स है तो उसके बाद भी हमारे पास कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता, तो यहाँ पे भी इस वजह से एरर अकर हो रहा है। द वर्ड वाइड इन द फर्स्ट लाइन मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस, और यहाँ पे एरर अकर हो रहा है कि जो वॉइड का v है ये यहाँ पे बड़ा है, कैपिटल में है, तो इसको हम नॉर्मली अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स, क्योंकि ये हमारे पास कीवर्ड्स हैं तो कीवर्ड को हम हमेशा लोअर केस में लिखते हैं, तो यहाँ पे v कैपिटल लिखा हुआ है, तो ये भी इसकी वजह से भी एरर अकर होगा। और दूसरा एरर इस सेमीकोलन की वजह से अकर हो रहा है। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड, यानी मेन फंक्शन के बाद किसी भी फंक्शन के बाद हम सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करते, तो यहाँ पे जो सेमीकोलन इस्तेमाल हो रहा है तो इसकी वजह से भी एरर अकर हो रहा है। फर्स्ट एरर इस v के कैपिटल होने की वजह से अकर हो रहा है, दूसरा एरर इसी लाइन में सेमीकोलन की वजह से अकर हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे एरर जो अकर हो रहा है, द सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन इन थर्ड लाइन इज इनवैलिड। थर्ड लाइन के अंदर ऑब्वियसली हमारे पास जो इफ की कंडीशन है उसके बाद भी यहाँ पे सेमीकोलन इस्तेमाल हो रहा है, तो कंडीशन के बाद भी सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं होता, तो इस तरह से ये एरर यहाँ पे अकर हो रहा है। प्रिंट एफ फंक्शन यहाँ पे आ गया, x इज वैलिड, इस लाइन के अंदर कोई एरर नहीं है। उसके बाद एल्स प्रिंट एफ x इज इनवैलिड, ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं तो इनके दरमियान कोई एरर नहीं है। और एक चीज यहाँ पे मिसिंग है, ये मेन फंक्शन के बाद उसकी स्टार्टिंग ब्रेस है और यहाँ पे एंडिंग ब्रेस मेंशन नहीं है एंड पे, तो ये भी इस चीज का एरर है। द क्लोजिंग ब्रेस इज मिसिंग आफ्टर द लास्ट लाइन, लास्ट लाइन के बाद ये स्टार्टिंग ब्रेस है मेन फंक्शन की, इसके साथ की दरमियानी ब्रैकेट या करली ब्रेस यहाँ पे एंड पे मिसिंग है, तो दूसरा एरर इसमें ये अकर हो रहा है। तो इस तरह से ये नंबर ऑफ एरर्स हमने आइडेंटिफाई करने और इनको साथ में हमने मेंशन करना है। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड है बेटा हमारे पास, फर्स्ट लाइन इंट x इज इक्वल टू 10, तो इसके बाद सेमीकोलन मेंशन है, इस लाइन में कोई एरर नहीं है। यहाँ पे सॉरी एरर है, इसमें जो i है वो बड़ा है, तो इसमें नॉर्मली हम स्मॉल i को इस्तेमाल करेंगे। जितने भी कीवर्ड्स हैं हम इनको लोअर केस में लिखते हैं, तो इसमें i कैपिटल है तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर अकर होगा। द कीवर्ड इंट मस्ट बी रिटन इन लोअर केस, तो कीवर्ड को हम इंट हमारे पास यानी इंटीजर जो डेटा टाइप है ये हमारे पास कीवर्ड है, तो हमारा जो कंपाइलर है इसको तभी अंडरस्टैंड करेगा अगर हम इसको स्मॉल में लिखेंगे, अगर इसको कैपिटल में लिखेंगे तो इसकी वजह से एरर अकर हो जाएगा, कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सिंगल लाइन में इंट y इज इक्वल टू 15, इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें i छोटा है। इफ x इज इक्वल टू y, तो ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग है। नॉर्मली हमारे पास जो इक्वल की कंडीशन है प्रोग्रामिंग के अंदर तो उसमें डबल असाइनमेंट ऑपरेटर आता है इक्वल के लिए, इसमें x इज इक्वल टू y ये कंडीशन यहाँ पे रॉन्ग है कंपैरिजन के लिए, तो यहाँ पे डबल इक्वल का इस्तेमाल होगा। द साइन इन कंडीशन मस्ट बी रिप्लेस्ड विद दिस साइन, यानी कि ये इक्वल का साइन होता है हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर, तो ये साइन यहाँ पे इस्तेमाल होगा। प्रिंट एफ x इज इक्वल और एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन सेमीकोलन यहाँ पे मेंशन है, तो इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट एल्स प्रिंट एफ x इज नॉट इक्वल, तो इस लाइन के एंड पे एरर है, यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन यहाँ पे मेंशन नहीं है। द सेमीकोलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ लास्ट लाइन, तो इस तरह पीस ऑफ कोड के अंदर जितने नंबर्स ऑफ एरर होंगे हमने इनको आइडेंटिफाई करना है, देन हमने इनको मेंशन आउट कर देना है। नेक्स्ट कोड देखते हैं बेटा,
इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे कोई एरर नहीं है। प्रिंट एफ हेलो, अब यहाँ पे स्टार्टिंग ब्रेस है जो फंक्शन की और एंडिंग ब्रेस जो है ये भी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे करली ब्रेस है क्योंकि ये हमारे पास मेन फंक्शन की ब्रेसेस होती हैं, तो ये यहाँ पे रॉन्ग है। और उसके बाद एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन भी यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो यहाँ पे इस लाइन के अंदर दो मिस्टेक्स हैं, दो एरर्स मौजूद हैं। एक तो ये स्मॉल ब्रैकेट आएगी यहाँ पे करली ब्रेसेस की जगह, और दूसरा एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन सेमी कॉलन यहाँ पे आएगा। द सिंबल इज सेकेंड लाइन मस्ट रिप्लेस विद दिस सिंबल। द सेकेंड लाइन मस्ट बी एंड विद द सेमीकोलन, और सेकेंड लाइन के एंड में हमारे पास ये जो फंक्शन है प्रिंट एफ का, उसके बाद जो लाइन है यहाँ पे एंड होगी, एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन सेमीकोलन, तो वो भी यहाँ पे मिसिंग है। तो इस तरह इस प्रोग्राम ये स्मॉल पीस ऑफ कोड में दो नंबर्स ऑफ एरर हैं, तो इस तरह हमें इनको आइडेंटिफाई भी करना है और मेंशन आउट भी करना है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास वॉइड मेन इंट y इज इक्वल टू 103। y को हमने इनिशियलाइज करवा दिया वैल्यू 103 से, और इफ y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे इफ के जो स्पेलिंग्स हैं एक तो वो रॉन्ग है और दूसरा कैपिटल में लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे मिस्टेक्स हैं। उसके बाद प्रिंट एफ परसेंटेज डी एंड y, और यहाँ पे कॉमा मिसिंग है। नॉर्मली हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के बाद यहाँ पे कॉमा मेंशन आउट करते हैं, तो ये कॉमा भी यहाँ पे मिसिंग है, और यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा हुआ है और ये स्पेलिंग्स रॉन्ग है यहाँ पे। द ओपनिंग ब्रेस इज मिसिंग आफ्टर द मेन फंक्शन, और मेन फंक्शन के बाद स्टार्टिंग ब्रेस भी यहाँ पे मेंशन आउट नहीं है। और नेक्स्ट हमारे पास जो एरर है वो ये है, द वर्ड इफ मस्ट बी रिप्लेस्ड विद इफ, यानी इफ कीवर्ड जो हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो ये इफ होता है, तो यहाँ पे एफ डबल यानी 2 टाइम्स आ रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा इश्यू है वो ये हो रहा है कि ये कैपिटल में लिखा हुआ और एफ 2 टाइम्स यहाँ पे आ रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एरर आ रहा है, द कॉमा इज मिसिंग बिफोर द वेरिएबल वाई इन द फोर्थ लाइन। यहाँ पे मैं ऑलरेडी आपको गाइड किया, यहाँ पे कॉमा मिसिंग है, अगर वो कॉमा यहाँ पे मेंशन होगा तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इफ को एक तो हम समाल में लिखेंगे और डबल एफ को सिंगल एफ से रिप्लेस करेंगे, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और मेन फंक्शन के बाद हमने मेन फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रेस नहीं लगाई, यानी कि करली ब्रेस यहाँ पे मेंशन आउट हो जाएगी, तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इस पीस ऑफ कोड में देखते हैं बेटा नंबर्स ऑफ एरर्स क्या है। फर्स्ट लाइन इंटीजर a एंड b, इस लाइन में कोई एरर मौजूद नहीं है। a इज इक्वल टू -10, तो इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, a को हमने इनिशियलाइज करवा दिया है, तो उसके बाद यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन सेमीकोलन यहाँ पे मिसिंग है, तो इस वजह से यहाँ पे एरर अकर होगा। उसके बाद इफ a लेस देन 0, ये कंडीशन है, इफ स्टेटमेंट है और उसकी ये कंडीशन है, तो कंडीशन के बाद यहाँ पे अगेन कॉमा आ रहा है, तो ये कॉमा अकॉर्डिंग टू रूल्स यहाँ पे रूल की खिलाफ वर्जी है, तो ये कॉमा यहाँ पे नहीं होना चाहिए फंक्शन की स्टेटमेंट के बाद, ये फंक्शन की कंडीशन के बाद, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे एरर अकर हो रहा है। b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय a, तो ये लाइन दुरुस्त है, इसके अंदर कोई एरर नहीं है। प्रिंट एफ रिजल्ट इज इक्वल टू परसेंटेज एफ, यानी फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे एफ इस्तेमाल हो रहा है, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल होगा वो परसेंटेज डी होगा। और उसके बाद कॉमा बी, बाकी दुरुस्त है, यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर की गलती है और यहाँ पे ये कॉलन की गलती है, यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम यहाँ पे द सेमीकोलन इज मिसिंग एट द एंड ऑफ सेकंड लाइन, यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है। द सेमीकोलन आफ्टर द कंडीशन इन थर्ड लाइन इज इनवैलिड, थर्ड लाइन की कंडीशन के एंड के बाद यहाँ पे जो सेमीकोलन है ये रॉन्ग है, यहाँ पे इसको मेंशन आउट नहीं होना चाहिए। और जो थर्ड एरर है हमारे पास वो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का है, फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ मस्ट बी रिप्लेस्ड विद परसेंटेज डी फॉर इंटीजर आउटपुट। इंटीजर आउटपुट के लिए अगर हमने इंटीजर आउटपुट लेना है, क्योंकि ये फ्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होगा, यानी कि डेसिमल के लिए, फ्लोट के लिए इस्तेमाल होगा, तो हमारी जो डाटा टाइप है वो इंटीजर है, तो इंटीजर डाटा टाइप के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे परसेंटेज डी इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह इस स्मॉल पीस ऑफ कोड के अंदर 3 नंबर्स ऑफ एरर मौजूद थे, तो इनको हमने आइडेंटिफाई किया, देन इनको मेंशन आउट कर दिया। नेक्स्ट पीस ऑफ कोड है बेटा हमारे पास इंट a इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट सेमीकोलन मौजूद नहीं है। द फर्स्ट लाइन मस्ट बी एंड विद द सेमीकोलन, फर्स्ट लाइन के एंड पे कोई भी सेमीकोलन मौजूद नहीं है। इफ a इज इक्वल टू 1,
नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ ओके, इसके बाद भी एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन है तो ये दुरुस्त है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रिंट एफ का फंक्शन है, तो इसके बाद हम लगा सकते हैं एल्स। तो एल्स में यहाँ पे हमारे पास मिस्टेक है, एल्स का जो फर्स्ट ई है यानी फर्स्ट करेक्टर है इसको स्मॉल में होना चाहिए, तो इसकी वजह से यहाँ पे एरर अक्कर हो रहा है हमारे पास। प्रिंट एफ कैंसल और उसके बाद भी एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ एरर है फर्स्ट लाइन में हमारे पास यहाँ पे सेमीकोलन मिसिंग है, सेकंड लाइन पे इफ की कंडीशन है, इसमें सिंगल इक्वल का साइन नहीं आएगा, डबल इक्वल का साइन आएगा, तो ये मिस्टेक है यहाँ पे, और यहाँ पे ई स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट लाइन मस्ट बी एंड विद द सेमीकोलन एंड द वर्ड इफ एंड एल्स मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस। एल्स वाला जो वर्ड है और इफ का आई है ये दोनों लोअर केस में होने चाहिए, क्योंकि दोनों हमारे पास कीवर्ड है और कीवर्ड को हम हमेशा कीवर्ड ऑलवेज रिटन इन द लोअर केस। The condition in second line must be written as a is equal to 1। तो ये 3 numbers of errors थे इस piece of code के अंदर। नेक्स्ट को देखते हैं बेटा, void main और void parenthesis के अंदर अगेन void mention है, और इसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन मेंशन है, तो सेमीकोलन मेन फंक्शन के बाद नहीं आएगा, किसी भी फंक्शन के बाद हम सेमीकोलन को पुट आउट नहीं करते, तो ये यहाँ पे मिस्टेक है। द सेमीकोलन एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन इज इनवैलिड। उसके बाद फंक्शन की स्टार्टिंग ब्रेस स्टार्ट होगी, int x इज इक्वल टू 10, यहाँ पे हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल इनिशियलाइज करवाया x वैल्यू 10 से। इफ x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 50 प्रिंट एफ x इज वैलिड, एल्स प्रिंट एफ इज इनवैलिड। तो यहाँ पे एल्स जो है वो ई कैपिटल अगेन आ रहा है, तो इसको स्मॉल में होना चाहिए, तो ये इसको लोअर केस में लिखेंगे। और यहाँ पे x ग्रेटर देन 5 है और यहाँ पे ओनली लेस देन 50 लिखा हो, तो यहाँ पे वेरिएबल x को हमने मेंशन करना है। x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 50 आएगा, तो ये यहाँ पे मिसिंग है, तो इसको द सेकंड कंडीशन इन इफ स्टेटमेंट मस्ट बी रिटन एज x लेस देन 50, तो ये यहाँ पे एरर अक्कर हो जाएगा। और ऊपर यहाँ पे एंड ऑफ स्टेटमेंट कॉलन जो मेंशन नहीं करना यहाँ पे मेंशन हुआ, इसकी वजह से एरर अक्कर होगा। दूसरा यहाँ पे मिसिंग ऑफ वेरिएबल की वजह से अक्कर होगा। एंड थर्ड एरर अक्कर ड्यू टू दिस कैपिटल ई, द वर्ड एल्स मस्ट बी रिटन इन द लोअर केस, तो इसको हमने हमेशा कीवर्ड है इसको हमने लोअर में लिखना है, तो ये एरर यहाँ पे अक्कर हो रहा है। तो इस तरह इस स्मॉल पीस ऑफ कोड के अंदर 3 नंबर्स ऑफ एरर्स हैं। नंबर साइन इंक्लूड stdio डॉट h होता है हमारे पास बेटा, तो यहाँ पे डॉट h यानी हेडर फाइल इंक्लूड नहीं है, तो इसकी वजह से एरर अक्कर हो जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन वॉइड में जिसके अंदर कोई एरर नहीं है, उसके बाद यहाँ पे एरर अक्कर हो रहा है, यहाँ पे करली ब्रेस आनी है यानी कि दरमियानी ब्रैकेट आएगी, तो यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट मेंशन हुई है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पे एरर अक्कर हो जाएगा। इफ 50 ग्रेटर देन 20 ये कंडीशन है। प्रिंट एफ इस्लामिक कंट्री, इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है। गेट करेक्टर, इस लाइन में भी कोई एरर नहीं है। द एक्सटेंशन डॉट एच हेडर फाइल इज मिसिंग, द प्रोग्राम बॉडी मस्ट बी इनक्लोज इन द ब्रेसिस, करली ब्रेसिस इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स की बजाय करली ब्रेसिस के अंदर प्रोग्राम की बॉडी को एंड होना चाहिए। द हेडर फाइल conio डॉट एच इज रिक्वायर्ड टू यूज गेट ch फंक्शन, और इस फंक्शन इस प्रोग्राम या इस पीस ऑफ कोड के अंदर हमने गेट करेक्टर का फंक्शन इस्तेमाल किया। गेट करेक्टर के फंक्शन को हमारे पास जो लाइब्रेरी सपोर्ट करती है वो conio डॉट एच करती है, यानी कंसोल इनपुट और आउटपुट। इस फंक्शन को हम तब इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इससे रेलिवेंट लाइब्रेरी प्रोग्राम के अंदर होगी, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन मौजूद होगी, तो ये प्रोग्राम कंपाइलर इसको रीड आउट कर सकेगा या इसके मीनिंग्स को ले सकेगा। तो अदरवाइज ये जो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ गेट ch ये फंक्शन यहाँ पे हमारे पास वर्कआउट नहीं करेगा, तो इसकी वजह से एरर अक्कर हो जाएगा क्योंकि इसकी सपोर्टिंग लाइब्रेरी ऊपर इंक्लूड नहीं है। तो फर्स्ट एरर यहाँ पे हम डॉट एच मेंशन कर देंगे, हेडर फाइल मेंशन कर देंगे तो रिमूव हो जाएगा। सेकंड एरर यहाँ से कैपिटल ब्रेस की जगह मीडियम यानी करली ब्रेस मेंशन करेंगे तो ये एरर भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। उसके बाद तीसरी जो चीज हमने मेंशन करनी है, तो इस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे नंबर साइन इंक्लूड conio डॉट एच की लाइब्रेरी हमने इंक्लूड करनी है, तो तब हमारा ये जो गेट ch का फंक्शन है ये रन आउट हो सकेगा, मीनिंगफुल हो सकेगा, तो प्रोग्राम इसको सपोर्ट कर सकेगा। इट्स एंड ऑफ लेक्चर डियर स्टूडेंट्स, बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी we will meet in the next online lecture soon inshallah. Goodbye, Allah Hafiz.